खुशामदीद नाज़रीन, तब्दीली के बाद प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर बेतहाशा मसाइल हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई शख्स इंडिपेंडेंट या अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट होकर औरत के हवाले से बात करती है कि इसको राइट्स दिए जाए, तो बड़ी माजरत से हमारे यहाँ पर मेजोरिटी ऐसी है जो कि कहती है कि ये लोग तो किसी और तरह की आज़ादी चाहते हैं, ये बेशर्मी और बेगैरती चाहते हैं, ये जो है वो लाज शर्म नहीं चाहते हैं, बेशर्मी चाहते हैं, मुआशरे को गंदा करना चाहते हैं और औरत को, बेटी को, बीवी को, बहन को मर्द की गैरत बना देते हैं। मर्द कैसा भी है, उसका करेक्टर कैसा भी है, लेकिन उसकी गैरत के नुसार उसकी बहन बेटी पर है। कैसा ढकोसला है नाजरीन, सिर्फ सोचें। और मैं ढकोसला क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंतहाई दर्दनाक है। मेरा दिल इस वक्त, यकीन मानिए कि किरची किरची है, रो रहा है, लेकिन मैं मीडिया ये कैमरे पे इसलिए नहीं करूंगा कि आप लोग मुझे शायद ये कहेंगे कि मैं व्यूज लेने के लिए, मैं सनसनी फैलाने के लिए, मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ। तो दो ही तरीके होते हैं, या बंदा अपने इमोशन दिखा देता है या गुस्सा दिखा देता है। तो मैं गुस्से की तरफ चला जाऊंगा, मैं इमोशन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यकीन कीजिए जो स्टोरी है वो इंतहाई दर्दनाक है। मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आपका दिल करे तो आगे वीडियो सुनिए, वरना ना सुनिए। कि गैरत के नाम पर कत्ल अबल तो सिरे से ही गलत है, लेकिन आपका ढकोसला ये था कि आप किसी बालिग 18, 19, 20, 30, 26 साल की लड़की को कत्ल करते थे, बहन, बेटी, मां को कत्ल करते थे। क्या 11 साल की बच्ची भी गैरत के नाम पर कत्ल होगी? और कत्ल करने वाला बाप होगा, सगा बाप होगा। 11 साल की बच्ची के साथ आपकी क्या गैरत जुड़ी है, मुझे बताएं। आप सोचे कि 11 साल की बच्ची को अगर गैरत के नाम पर उसके बाप ने कत्ल किया 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए, 11 साल की बच्ची का स्ट्रक्चर अपने ज़हन में लेके आए। क्या 11 साल की बच्ची जो बालिग भी नहीं है, जो किसी तौर पे बेगैरती नहीं कर सकती है, आपकी गैरत उसके साथ जुड़ी हुई है, बेशर्मो। और एक सगा बाप उसको कत्ल कर रहा है गैरत के नाम पर। कौन सी गैरत 11 साल की बच्ची में तुम्हारी है? कौन सी 11 साल की बच्ची में गैरत? यार वो तो अभी बालिग भी नहीं हुई है, ना तो कानूनी तौर पे और ना ही शरई तौर पे। कौन सी उसके अंदर गैरत है? कुछ तो शर्म करो। और फिर जब औरतें अपने हकूक के लिए आवाज उठाती हैं तो आप लोग कहते हैं कि जनाब ये तो फंडेड है, ये तो बाहर से पैसे खा के आती हैं, इनके साथ तो कुछ भी नहीं होता है। यार 11 साल की बच्ची को गला दबा के मार देता है उसका बाप और कहता है मेरे सर पे बोझ है, और उससे पहले अपने खानदान में कंप्लेन करता है अपने भाइयों को फोन करके कि मेरी 10-11 साल की बच्ची का कैरेक्टर, किरदार ठीक नहीं है। और 10 साल की बच्ची का कौन सा किरदार होता है? कौन सा किरदार होता है 10 साल की बच्ची का? उसका किरदार नहीं, तुम्हारी बेगैरती, तुम्हारी तरबियत के अंदर मसला है। 10 साल की बच्ची का किरदार, उसको कत्ल किया गया। ये वाकया इस्लामाबाद में पेश आया, हमारे दारुल हुकूमत में। कुछ तो शर्म करे। किस तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं हमें? ये मुल्क है, ये मुल्क है, यहाँ की कौन सी रवायात है? आप कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये इस्लाम की रवायात है। औरत बदजलन है, ये जो भी है, क्या इस्लाम ने कहा है उसको कत्ल कर दो? एक मर्द जिसकी वो बीवी लगती हो, बेटी लगती हो, बहन लगती हो, क्या वो कत्ल कर सकता है? कहाँ है इस्लाम? किसको फॉलो कर रहे हैं? किसी मौलवी की अभी तक मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो नहीं देखा कि उसने आगे ये कहा कि ये गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, ना कोई कहेगा। कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? कौन सी रवायात, कौन सी सकाफत, कौन सा कल्चर? कुछ तो शर्म करें। ये मैं चलता हूं अब आगे, पूरी स्टोरी आपको बताता हूं कि मामला क्या था। ये शख्स वाजिद नाम का लड़का है जो पीछे से आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखता है। शादी इसने की कराची की गालिबन एक लड़की के साथ। उसके बाद कराची में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता रहा।
फिर इसने औरत ने इससे तलाक ले ली, क्योंकि औरत कहती थी ये मेरे साथ भी जुल्म करता था, मुझे कमरों में बंद कर देता था, खुद न कमा न कारा, किसी काम का नहीं। एंड में हालात ये आगे के फुटपाथ के ऊपर सोता था बच्ची समेत। 2 साल बच्ची अपने चाचा वगैरह के घर पे रही, फिर इसने वापस ले लिया, इस्लामाबाद में रोडों पे फुटपाथ पे उसको सुलाता था। उसके बाद इसने ये जब इस्लामाबाद आया तो ये ड्राइविंग की जो है वो जॉब्स कर रहा था, उबर करीम टाइप कुछ। उसके बाद इसने अपनी बेटी को 8 नवंबर को, 7 नवंबर की रात को या 8 को, ये इलाका है जनाब इस्लामाबाद में सेक्टर G11-4, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी किसी बिल्डिंग की, उधर का जो वॉशरूम था वहां पे लेके गया उसको, और बकायदा राइड करवाई है इसने, खुद बैठा है, बेटी को बिठाया है, उस खंडर में लेके गया है, वहां पर सिगरेट पीते हुए, वाह क्या गैरत है, सिगरेट पीते हुए अपनी बेटी का गला दबा दिया, 11 साल की बच्ची मार दी। मारने के बाद वापिस आ गया, इत्मीनान से बैठा हुआ है। कई दिन गुजर गए हैं, अगले दिन जब उधर लाश मिलती है, अगले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, लेके जाती है, उस बच्ची की फोटो ट्विटर पर डालती है पुलिस कि भाई इसकी शिनाख्त करें किसकी है बेटी है, कोई नहीं आता। खबरें चलाई जाती हैं, ट्रेंड्स चलवाए जाते हैं, कोई नहीं आता। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मसाजिद में और दीगर जगह पर ऐलान करवाया जाता है, बाप साहब नहीं जाते हैं। जब ट्विटर या सोशल मीडिया के ऊपर वो फैलती है खबर, तो कराची में बैठे उसके चचा या दीगर लोगों तक वो पहुंचती है, वो इसको फोन करते हैं कि यार तेरी बेटी की खबर चल रही है भाई सोशल मीडिया पर, कहाँ है बेटी? कहता है ये पास हो रही है, ये पास हो रही है, ठीक है। ये गैरत है, इंतहाई बेगैरत आदमी। और जो इस लोगों को सपोर्ट करें, इस तरह के लोगों को, उससे बड़े बेगैरत हो, क्योंकि स्ट्रेंथ ये देते हैं। पुलिस ने बहरहाल उसके जब 2-3 दिन तक मामला ना थमा, मजीद ट्रेंड चलते रहे, पुलिस ने फोन किया, पुलिस के पास पहुंचे उसके चचा, उन्होंने कहा जी हमारी है, साथ ही बाप साहब भी पहुंचे, और बाप साहब वहां पर टांग रख के सिगरेट पी रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिगरेट की बेसिस के ऊपर ही वो माजरत के साथ गाली निकल रही थी, लेकिन वो बंदा गिरफ्तार हुआ है जो बाप है। वो सिगरेट इसलिए इत्मीनान से पी रहा था, पुलिस वाले कहते हैं कि हमें ये बताना चाह रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उसको जाने दिया गया बाप को। चचा ने फिर आगे बताया कि भाई हमने इसको फोन करके कहा था और इसने हमें ये झूठ बोला था। पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जब थोड़ा सा पूछा, और फिर साथ वो जिस राइडर को इसका कॉल रिकॉर्ड जो होता है CDR वो निकाला गया, तो वो उससे पता लगा कि ये शख्स जो है वो बच्ची के साथ था उस वक्त, और इसने उसको मारा है। बाद में इसने कहा हाँ जी मैंने मारा है। और फिर वो जो सिगरेट का बेसिकली, चूंकि जहां पर लाश मिली वहां पर उस ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े मिले, और ये जनाब पुलिस वालों को सामने बैठ के भी फूंक रहे थे, तो वहां पे उन्होंने नोट किया, पकड़ा इसको, इससे पूछा, इसने कहा जी वो बोझ थी मेरे लिए, गैरत के नाम पे मैंने कत्ल किया। कौन सी गैरत? बेहुदा आदमी, कौन सी गैरत? बाद में चचाओं ने बयान दिए कि हाँ जी इसने हमें भी फोन करके कहता था कि उसका किरदार ठीक नहीं है। यार मुझे बताएं, मैं खामोश होता हूं, आप सोचें कि 10 साल की बच्ची का क्या स्ट्रक्चर होता है कि उसका किरदार ठीक नहीं है। फिर आप कहते हैं क्या औरतें जो है वो अपने हकूक के लिए ज्यादती कर रही हैं, ये नंगी शंगी निकलना चाहती हैं। और 10 साल की बच्ची, सोचो तो सही, सोचो तो सही, पता नहीं कहां आप जा रहे हैं लेके। मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं 2 ही तरीके हैं मेरे पास, या मैं गुस्सा निकालूं इस चीज पे, या मेरे आंसू निकल आएंगे, और आंसू शायद आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आप कहेंगे ये फेम ले रहा। लेकिन जिसको ये लगता है कि मैं फेम ले रहा हूं गुस्सा करके, सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करे, अपने खानदान की किसी भी 10 साल की बच्ची को जेल में लेके आए और सोचे क्या उसका किरदार खराब हो सकता है। बहरहाल बंदा जो है गिरफ्तार हो गया, इसके बयान के बाद अब इसको जेल भेज दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको जेल नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। 11 साल की बच्ची थी तो कम से कम 11 दिन इसको टांगे वहां पर इस्लामाबाद दारुल खिलाफे में, तमाम मीडिया पर लाइव कवरेज करवाए, बताएं
कि गैरत के नाम पे कत्ल करने वाला सो कॉल्ड उसकी गैरत ऐसे नीलाम की जाएगी, ये कानून है। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।